नमस्कार। राजस्थान की 200 सीटों पर नए आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। राजस्थान में इस बार किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि नए बड़े एजेंसी के आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। आखिर 200 सीटों का क्या महत्वपूर्ण गणित सामने आ रहा है, क्योंकि 2018 में 200 सीटों के लिए बीजेपी को यहाँ 39.3% वोट शेयर मिला था, तो कांग्रेस को भी 39.8% यानी वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं था। वहीं बीएसपी को 4.1%, सीपीआई को 1.2%, निर्दलीय को 9.6%, और इनके पक्ष में 6% वोट शेयर गया था। लेकिन इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से राजस्थान में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि 2003 से लेकर अब तक हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है, और उसके पीछे के कारण भी आपको दिखाते हैं। देखिए, 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने 120 सीट तो कांग्रेस ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी, और यहाँ पर जो है करीब 67.18% यहाँ मतदान देखने को मिला था। और 2008 में बदलाव देखने को मिला, तब 67 से घटकर 66.25% मतदान हुआ। यानी जब बदलाव होता है तब वोट शेयर घट जाता है। 2008 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी 78 तो कांग्रेस को यहां 96 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2013 में फिर बदलाव देखने को मिला, 75% यहां लगभग वोटिंग देखने को मिली, 75.04%, 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 21 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। तो 2018 में फिर यहां बदलाव देखने को मिला और वोट शेयर कम हुआ 74.01%। यानी जब भी परिवर्तन होता है तो वोट शेयर कम हो जाता है। तो इस बार क्या वोट शेयर बढ़ेगा, तो क्या कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी राजस्थान में, या वोट शेयर 74 से घटकर कुछ कम होता है तो फिर यहाँ पर जो आंकड़े उस हिसाब से यहाँ बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन राजस्थान को लेकर अगर बात की जाए तो हर एक रीजन के जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से राजस्थान में किसका पलड़ा भारी है। डुडार रीजन को लेकर अगर बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस ने 35 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी। लेकिन जो अब अनुमान सामने आ रहा है 2023 का जो ओपिनियन पोल है उसमें 27 सीटों पर कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिल सकती है। यानी कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों का फायदा इस रीजन पर मिलता नजर आ रहा है। हड़ौती रीजन की बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस को 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें हासिल की थी। और जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं 3 सीटों पर कांग्रेस तो 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिलाती नजर आ रही है। 4 सीटों का नुकसान कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, 4 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। मारवाड़ रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में कांग्रेस को 29 सीट, भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन जो अब अनुमान सामने आ रहा है ओपिनियन पोल के साथ से 17 सीटों पर कांग्रेस, 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। और यहां पर सीधे तौर पर 12 सीटों का नुकसान कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, तो 17 सीटों का फायदा मारवाड़ रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। मेवाड़ रीजन की अगर बात की जाए तो यहां पर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 2018 में कांग्रेस ने 14 सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन जो अनुमान है उस हिसाब से 5 सीटों पर कांग्रेस तो 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिला रही है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को इस रीजन पर जो 2018 में सीटें थी उसमें भी 9 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, और 12 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2018 के मुकाबले इस रीजन पर देखने को मिल सकता है। वहीं शेखावटी रीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ 2018 में 15 सीट कांग्रेस तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और ओपिनियन पोल के आंकड़े जो अब सामने आ रहा है 12 सीट कांग्रेस तो 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। यानी 3 सीटों का नुकसान कांग्रेस को 2018 के मुकाबले दिखाई दे रहा है, तो 5 सीटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2018 के मुकाबले मिल सकता है। इस तरह से राजस्थान को लेकर 200 सीटों का जो वोट शेयर है जहां पर बात की जाए तो जो अनुमान सामने आ रहा है 42% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, तो 47% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। 2018 में 39% वोट शेयर मिला था, उस हिसाब से दोनों ही पार्टियों को वोट शेयर में फायदा मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 8% तो कांग्रेस को 3% वोट शेयर 2018 के मुकाबले बढ़ रहा है। लेकिन किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, इस पर 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें देखिए 2018 के मुकाबले कांग्रेस को 36 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। यहां पर बात की जाए 2018 में 100 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन जो जुलाई का सर्वे था उसमें 83 सीटें और अक्टूबर का सर्वे जो है उसमें 64 सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 73 सीटें और यहां पर जुलाई की सर्वे में 114 सीट और अक्टूबर सर्वे में 132 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को -36 सीटों का नुकसान है, तो भारतीय जनता पार्टी 59 सीटें प्लस कर रही है। यदि राजस्थान में जो हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है वो एक बार फिर से बरकरार रह सकता है। लेकिन जनता तय करेगी राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है राजस्थान को लेकर आप रख सकते हैं कि
राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी। बहुत जल्द आपको और राजस्थान पर महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।